इनका भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। भारत ने अमेरिका के सामने झुकने से साफ मना कर दिया और यही वजह है कि आज इजराइल का अखबार यरूशलेम पोस्ट लिख रहा, इजराइल को मोदी से सीखने की जरूरत है। इजराइल की मीडिया क्यों कह रही नेतन्याहू को मोदी से सीखना चाहिए? कि जो अमेरिका ने प्रेशर डालने की कोशिश की थी वो प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। दो ही चीजें हो सकती है ना, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी तो ये समझता है ये रिश्ते अच्छे हैं कि तुम भारत के खिलाफ जहर उगलो, भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाओ और पूरा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका ठीकरा भारत के सर फोड़ दो और बोलो कि यार यही लोग हैं जिनकी वजह से ये कलेश हो रहा है। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि नहीं, मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बात करते हैं इजराइल की। यरूशलेम पोस्ट में छपे एक लेख का शीर्षक था, इजराइल मोदी से क्या सीख सकता है। इसमें लिखा गया, मोदी ने अमेरिका के अभूतपूर्व हमलों का सामना किया लेकिन कभी जल्दबाजी में माफी नहीं मांगी। उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करते हुए अमेरिका को जोरदार जवाब दिया। दुनिया को ये साफ संदेश दिया गया कि भारत किसी का अधीनस्थ नहीं है। पीएम मोदी के साथ टर्म्स खराब होने का मतलब आप समझते ही हैं कि भारत के साथ टर्म्स खराब हो गए अमेरिका के। यहाँ पर जी हमने तो लड्डू शड्डू बांटने भी शुरू कर दिए थे। हमने कहा जी हमारे साथ तो चाइना भी है, हमारे साथ तो अमेरिका भी है, भारत के साथ कौन है। लेकिन जी आपको जैसे पता ही है, इन गोरों का कोई भरोसा नहीं है। यानी संदेश साफ है, इजराइल को अगर अपनी साख और सुरक्षा बचानी है तो उसे भी भारत की तरह दुनिया के सामने मजबूती और आत्मसम्मान दिखाना होगा। इस लेख में सीधे सीधे कहा गया कि नेतन्याहू को मोदी से सीख लेनी चाहिए। भारत ने दिखा दिया कि बड़ा देश वही है जो दबाव में नहीं टूटते। मोदी ने दुनिया को बता दिया कि आत्मसम्मान कोई लग्जरी नहीं बल्कि रणनीतिक संपत्ति है। नेतन्याहू की मुश्किल ये है कि वे अक्सर अमेरिकी दबाव के आगे झुकते हैं, जबकि मोदी का मॉडल कहता है कि चाहे अमेरिका हो या कोई और ताकतवर देश, भारत अपने फैसले खुद करेगा। पूरी दुनिया इकोनॉमी की वार लड़ती नजर आ रही है। दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज आपस में इकोनॉमी वार कर रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तान की सियासी पार्टीज, उन सियासी पार्टीज के वर्कर आपस में इकोनॉमी की बजाय अंडों की जंग करते नजर आ रहे हैं। भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स को ईरान के साथ भी बना रहे हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी हमने बनानी शुरू कर दी है। यानी कि पूरा का पूरा स्टेज डिप्लोमेटिकली भारत की फेवर में है। सारी उंगलियां हमारी घी में है, सिर्फ हमारी मूव्स वो परफेक्ट होनी चाहिए और चाइनीज की एक एक हरकत के ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए। कोई फिक्र की बात नहीं है। अरे फिक्र की बात कैसे नहीं है भाई? मतलब आप जो है वो ट्रम्प जो है वो उठकर बोलेंगे पीएम मोदी के लिए कि जी कोई फिक्र की बात नहीं है और वो मेरे दोस्त हैं और किसी को फिक्र करने की बात नहीं। तो सबसे ज्यादा फिक्र तो हमें ही होगी ना पाकिस्तानियों को। यानी हमने तो क्या क्या हसीन सपने देखने शुरू कर दिए थे कि अब अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका हमें भर भर के डॉलर देगा और हम जो है यहाँ से बैठे बैठे जो है कुछ भी बोलेंगे इंडिया के बारे में, कोई भी बात करेंगे, कुछ भी टफ टाइम देने के लिए बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कौन सा एकदम से पलटा खाया है और न जाने मोदी जी ने उनके ऊपर क्या पढ़ के फूंका है कि वो जी अचानक से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर पीएम मोदी के वाह करने में लग गए। उसके बाद 24 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एक हल्का सा यू टर्न ले, हल्का नहीं बड़ा मेजर यू टर्न है बॉस, एक बहुत मेजर यू टर्न है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी का। और यू टर्न लेना इस आदमी के लिए कोई नई बात नहीं है, डेली लेता है, लेकिन ये जो इसने बात बोली है सबके कान खड़े हो गए। वैसे उन्होंने बड़ी जल्दी यू टर्न ले लिया। हम तो अभी यही सोच के बैठे थे कि अभी कुछ अर्से तो भारत और अमेरिका के टर्म्स खराब ही रहेंगे और जो बाकी कंट्रीज, अगर किसी का भारत के साथ कोई प्रॉब्लम है या मोदी जी के साथ कोई प्रॉब्लम है या इवन उनकी अपनी कंट्री के भी कई लोग यही समझ के बैठे थे कि शायद अब अमेरिका के साथ जो है अपने टर्म्स को बेहतर करने में भारत को काफी समय या काफी टाइम लग सकता है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं और हमने देखा कि बड़ी ही जल्दी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने यू टर्न ले लिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात का भरोसा कैसे किया जा सकता है? ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने पाकिस्तान को भी ताने मारे थे कि जी आप 33 बिलियन डॉलर खा के बैठ गए। उसके बाद ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने भारत को ये कहा था कि जी आपकी जो इकोनॉमी है वो तो डेट इकोनॉमी है। उसके साथ उन्होंने 25% फिर 50% टैरिफ की भी बात की। उसके साथ ही उन्होंने और भी कई तरह के एलिगेशंस जो है वो भारत के ऊपर ना सिर्फ लगाई थी बल्कि। दोस्तों ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी इंटरनेशनल जो न्यूज है ये भारत की स्ट्रेटेजी आगे क्या होगी ये आपको हल्का सा दर्शाएगा। ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स है ये यूनिक स्ट्रेटेजी है और स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी भी है भारत के लिए। यूएसए प्रेशर कर रहा है, एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया एंड चाइना फर्स्ट, रशिया का नाम तो ऐसे डाला है।
पहली बात ये, वो ऑलरेडी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। दूसरा, चाइना खुद इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली आइसोलेटेड है और चैलेंजेस को फेस कर रहा है, और जो उसके ट्रेडिशनल अलायंसेस थे वो टूटते जा रहे हैं। तभी भारत में वो एक पोटेंशियल फ्रेंड देख रहा है चाइना आज की डेट में, और हमारी जो पोजीशन है वो अब स्ट्रेंथन होती जा रही है एसयू में, ब्रिक्स में, क्वाड में, सब जगह पर। दूसरी तरफ हमारी जो लार्ज मार्केट है, ग्रोइंग इकोनॉमी है और डेमोक्रेटिक जो हमारा एक फ्रेमवर्क है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसके कारण अब हो क्या रहा है, दुश्मन भी हमें अब दोस्त मानने शुरू कर दिया है। पहली बात ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सेकेंडली, ये हमारे लिए एक लीवरेज भी है, जो हमें अब एक, जैसे मोदी जी ने बोला था, वी आर अ स्प्रिंग बोर्ड, जो हमारे साथ लगेगा वो अब राइज करेगा। यानी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो सीज फायर हुआ, जो युद्ध रुका, वो डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप उससे कन्नी काट गए। और उनका कहना है कि ना सिर्फ ये कि भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बल्कि मोदी जी के साथ भी उन्होंने अपनी दोस्ती यारी जो है उसका बता दिया। अब यकीनन वो लोग जो कि ये सोच रहे थे कि अब अमेरिका काफी अरसे तक भारत से दूर रहेगा और हमारा कोई फायदा हो जाएगा, या अगर ना भी फायदा हुआ, दूसरे का नुकसान हो जाए, हमारे लिए वही काफी रहता है। क्योंकि हमारी यहाँ सोच कुछ इसी तरह की है लोगों की कि चाहे अपना टके का फायदा ना हो, लेकिन दूसरे का नुकसान हो जाए तो हम पार्टी करते हैं। तो जी वही हम सोच के बैठे थे, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एकदम से पलटी खाई है। दिस इज मच मोर बियॉन्ड दैट। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये सिर्फ तेल नहीं है। अमेरिकन चाहते हैं कि इंडिया का बिहेवियर चाइना के ऊपर भी बदले, और वो तासुर उन्होंने ये दिया है कि अगर रशिया के साथ तुम ये कर रहे हो, मामला ठीक कर रहे हो, तो ये ज़हन में रखना, कल को चाइना के साथ अगर हमारे मामला खराब हुए तो हम तुम्हें कितनी कुछ स्पेस दे सकते हैं। ठीक है ना जी। अब इंडिया के अंदर लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि जनाब मोदी साहब ने जो एक्स पे बयान आया उसको रेसिप्रोकेट कर दिया, ट्रंप की जो पॉजिटिव असेसमेंट्स है। अब बहुत महीनों के बाद ट्रंप की तरफ से एक सॉफ्ट बयान आया। अब फॉर एग्जाम्पल G20 का मैं देख रहा था कि जिसमें ट्रंप कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, G20 में ट्रंप कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, JD वैंस जाएगा। तो मुझे ये बताएं, अगर वो नहीं जा रहा तो इंडिया के साथ अगर हालात खराब रहते हैं, रशिया यूक्रेन की जंग जो है वो कहीं पे खड़ी और स्टॉप नहीं होती, तो फिर क्या होगा? कई लोग अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, क्योंकि शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि उनका ख्याल ये होगा कि अगर वो इस तरह से टैरिफ लगाएंगे तो उसके बाद भारत जो है वो घुटनों पे आ जाएगा, परेशान हो जाएंगी भारत की गवर्नमेंट और किस तरह से हैंडल करेंगे। लेकिन किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन इस वक्त की भारत की गवर्नमेंट जो है उनकी स्ट्रेटेजी जो थी वो यकीनन बहुत काबिल तारीफ है कि वो पहुंच गए चाइना के पास। ठीक है, जैसे कहा जाता है नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट फ्रेंड्स, तो उन्होंने जाके जी चाइना से हाथ मिला लिया। और चाइना और जो अमेरिका है उसका तो आपको मालूम ही है कि जी 36 का आंकड़ा है हमेशा से। तो बस वहां से शायद ट्रंप साहब को कुछ लगा होगा कि ये तो गड़बड़ हो गई है।